नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी मौसम विभाग से। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा और आने वाले 2 हफ्तों में मौसम कैसे करवट लेने वाला है। इस चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि पिछले हफ्ते में यानी कि 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिनॉप्टिक फीचर्स थे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने मानसून ट्रफ से। तो शुरुआत के दौर में देखें तो मानसून ट्रफ जो है उसका खासकर जो उसका पूर्वी हिस्सा है वो अपनी सामान्य पोजीशन से उत्तर में स्थित था। वहीं जो आपका पश्चिमी हिस्सा था वो सामान्य पोजीशन में था और बाकी जो हफ्ते के दूसरा भाग था यानी कि सेकेंड हाफ जो वीक का था उसमें मानसून ट्रफ नीचे की ओर सरकी और बिल्कुल सक्रिय हो गई। और उसका मुख्य कारण रहा 2 इंपॉर्टेंट सिनॉप्टिक सिस्टम्स का बनना। पहला था एक आपके उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना, जैसा कि हमने पिछले हफ्ते कहा था ये बनेगा और मानसून ट्रफ को नीचे की ओर लेके आएगा और मानसून को सक्रिय करेगा। ठीक वैसा ही हुआ और फिर ये सिस्टम जो है उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ा और मजबूत हुआ, वेल मार्क्ड लो प्रेशर बन गया और ये उड़ीसा के आसपास स्थित था। दूसरा जो सिस्टम बना वो बना मिड ट्रोपोस्फेरिक साइक्लोन। जैसा कि इसका नाम है, ये ट्रोपोस्फेयर जो निचली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसमें मिड लेवल पे यानी कि करीब करीब 6 किलोमीटर के आसपास ये सिस्टम बनता है और अक्सर बनता है गुजरात महाराष्ट्र के तट के आसपास। और इसकी एक विशेषता ये भी रहती है कि काफी 2-3 दिन तक एक ही जगह पे स्थित रहता है और इन एरिया को झमाझम बारिश देता है। तो ये हमारे मुख्य सिस्टम रहे। और एक सिस्टम आपको याद रहा होगा पिछले हफ्ते जो बना था वो बिल्कुल आपके तमिलनाडु और मतलब उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र के आसपास स्थित था। हालांकि ये फिर बाद में कमजोर पड़ गया। वहीं हम देखें तो आपको चाहे वो अरब सागर हो या बंगाल की खाड़ी, दोनों में जो है जब ये सिस्टम बन गए तो विंड स्पीड जो पिकअप कर गई और आपको यहाँ देख रहे हैं तो 50 से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की जो है उस तेज हवाएं जो है इस क्षेत्र में देखने को मिली। और ठीक वैसे ही हवाएं 40 से 50 की जो है स्पीड की आपको बंगाल की खाड़ी में भी देखने को मिली। और साथ में ये भी बात करें तो बीच में मुंबई के आसपास जो है आपको करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा तेज हवाएं, सतही हवाएं देखने को भी मिली। अब इस चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि ये जो हमारा 3 घंटे का उपग्रह से जो हमें चित्र मिला है उसमें 3 घंटे के एनिमेशन है। उसमें आप देखेंगे कि आपको ज्यादा बादल शुरुआती हफ्ते में दिखाई देंगे दक्षिण की ओर, क्योंकि वही आपको ज्यादा वर्षा मिल रही थी। और जैसे जैसे ये 2 सिस्टम बने आपके, एक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में और एक गुजरात के आसपास, तो आप देख रहे हैं वहां कन्वेक्शन वहां मूव कर गया और आपको घने बादल वहां उन क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं और थोड़े बहुत आपको उत्तर पश्चिम भारत की एरिया में भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप बात करें वर्षा की तो आप देख सकते हैं कि 30 से 31 तारीख के बीच में खासकर आपके जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं जिसमें असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल का हिमालय क्षेत्र और सिक्किम है, वहां हमको इक्का दुक्का जगह में अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली। और 3 से 5 तारीख की बात करें तो उन दोनों सिस्टम्स के चलते जो है आपको जो खासकर जो है कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात रीजन और तटीय और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका में इक्का दुक्का जगह पे अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी आप देख रहे हैं कि मुंबई के जो आसपास के इलाके, धारावी में 38 मिलीमीटर, मुंबई सांताक्रूज में 26 और कोलाबा में 25 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई 3 अगस्त को। और 4 अगस्त के आसपास देखें आप बात करें तो आपको देख रहे हैं पालघर 46 आपको सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिली, तालासरी में 39, धानु में 38, माथेरान में 25 और वहीं रत्नागिरी में 22 और थाने या सांताक्रूज में भी अच्छी खासी वर्षा आपने को देखने को मिली। और 4 तारीख की बात करें तो 4 तारीख को भी इक्का दुक्का जगह में खासकर उड़ीसा में जुजुमोरा में और नीमापारा में आपको अत्यधिक बारिश मिली। अब बात करते हैं हमारे पिछले 2 हफ्तों की वर्षा के वितरण की। तो आप देखेंगे जो हफ्ता 23 से लेकर 29 जुलाई का आप देख रहे हैं इसमें, तो उसमें आप देखिए काफी बड़ा हिस्सा जो मध्य भारत का हमारा है और उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर पूर्वी इलाका, वहां पर वर्षा सामान्य से नीचे रही जो कि लाल रंग में दर्शाया गया है। और वहीं आप बात करें 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक तो आप देखेंगे थोड़ा इसमें इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। थोड़ा में कुछ क्षेत्रों में तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत से तो आप देखेंगे केरला और जो हमारा कर्नाटका का हिस्सा था जिसमें वर्षा सामान्य से कम मिली थी उसमें इंप्रूवमेंट हुआ और वो सामान्य या सामान्य से ज्यादा की स्थिति में आ गया। वहीं बात करें तो आपके सौराष्ट्र वगैरह हिस्सा भी जो है उसमें भी वर्षा सामान्य को देखने को मिली।
और उत्तराखंड और दिल्ली में भी इंप्रूवमेंट दिखाई दिया है। उत्तर पूर्वी इलाकों में भी आपके खासकर जो है वर्षा सामान्य देखने को मिली। उड़ीसा में जो है वर्षा जहां पहले वर्षा सामान्य से कम थी वहां पर भी इंप्रूवमेंट हुई। और पूरी बात करें कहते आपके जो सब डिविजन वाइज करें तो आप देखेंगे जो पिछले से पिछला हफ्ता था उसमें हमारे जो 36 में से 23 मौसम के उपखंड ऐसे थे जो जिसमें सामान्य से कम वर्षा मिली थी। और इस वर्ष में इस बार देखें इस हफ्ते में जो अभी खत्म होता है 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक, उसमें आप देख रहे हैं कि 16 जो है उपखंड ही हैं जिनमें वर्षा सामान्य से कम है। यानी काफी इंप्रूवमेंट आपको इस वीक में देखने को मिला है। और उसका मुख्य कारण ये रहा कि जो दो साइक्लोनिक कम दबाव का क्षेत्र और जो मिड ट्रॉपोस्फेरिक दोष बने उनके चलते जो है, हालांकि वर्षा और अच्छी हुई है और बाद में क्योंकि ये वर्षा 5 तारीख तो है तो पूरी तरह से वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, आगे उसमें काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं 1 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक की वर्षा का वितरण में। तो आप यहां देख रहे हैं कि कुछ सिर्फ हमारे जो 36 जो हमारे मौसम के उपखंड है यानी कि सब डिवीजन, उनमें से 30 में जो है वर्षा सामान्य मिली है या सामान्य से ज्यादा मिली है। और वहीं 6 उपखंड ऐसे हैं जिनमें कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हमारा उसके साथ पश्चिमी यूपी, पूर्वी राजस्थान और गुजरात का हिस्सा और मणिपुर और मिजोरम, इन जगहों पर जो है वर्षा सामान्य से कम रही और उसको लाल रंग से दर्शाया गया। वहीं हरा और नीला रंग दर्शा रहा है आपको सामान्य या सामान्य से ज्यादा वर्षा। वही बात करें वीक वाइज वीक रेनफॉल की तो आप देख रहे हैं शुरुआत के जो 6 हफ्ते तो वर्षा बहुत अच्छी रही, सामान्य से मतलब सामान्य या सामान्य से ज्यादा वर्षा मिली। वहीं पिछले 3 हफ्तों की बात करें तो वर्षा जो है हमारी लगातार 3 हफ्तों से सामान्य से कम हो रही है। वहीं पिछले से पिछले हफ्ते में -29% की कमी थी और फिर थोड़ा वर्षा में बढ़ोतरी हुई। हालांकि पूरा डेफिसिट तो कम नहीं हुआ है, मगर अभी भी हमारे पास जो वर्षा मिली है वो -13% रही इस पीछे गए वीक की। और बात करें आप क्षेत्रवार की वर्षा तो आप देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष की वर्षा की बात करते हैं तो सामान्यतः हमें मिलनी चाहिए 498 मिलीमीटर वर्षा, और जो हमें मिली वो करीब करीब 493 मिलीमीटर वर्षा मिली, जो कि सामान्य से -1% जो है सामान्य से कम है, उसको हम सामान्य ही मानेंगे। और जहां तक क्षेत्रवार वर्षा का सवाल है तो ज्यादातर देश के हिस्सों में जो है वर्षा सामान्य मिली। वहीं सिर्फ हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है जहां पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा -20% वर्षा मिली थी, इस बार वो बढ़कर -22% हो गई। यानी कि वर्षा लगातार उत्तर पश्चिम भारत में कम रह रही है और उसमें भी खासकर जो हमारा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी यूपी है जहां वर्षा सामान्य से कम है। अब बात करते हैं आज 6 अगस्त की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में कि मॉनसून ट्रफ जो हमारा एक बड़ी अहम भूमिका निभाता है वो अपनी सामान्य पोजीशन से दक्षिण की ओर स्थित है और मॉनसून इस समय सक्रिय है। और वहीं जो हमारे सिस्टम है आप देख रहे हैं कि वो जो आपका एक कम दबाव का क्षेत्र है वो आपके बना हुआ है दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास, और एक आपको जो मिड ट्रॉपोस्फेरिक साइक्लोन दिखाई दे रहा है गुजरात के आसपास। तो ये मुख्य हमारे सिस्टम है और हमारा ये मानना है कि आगे आने वाले दिन के अंदर तो ये जो 2 सिस्टम्स बने हुए हैं हमारे खासकर वो कमजोर पड़ेंगे आगे। और इन्हीं 2 जो सिस्टम के चलते जो है आपको अच्छी खासी वर्षा जो देखने को मिली है, भारी से बहुत भारी वर्षा और कहीं कहीं अत्यधिक भारी वर्षा देखने को मिली कोंकण में, गोवा में, मध्य महाराष्ट्र में, तटीय और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका में, और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों के नीलगिरी वाले में बहुत भारी वर्षा देखने को मिली। और वही बात करें मुख्य वर्षा के आंकड़ों की तो आप पाएंगे सिंधु-दुर्ग, आपका नीलगिरी, कोडागू और मुंबई, इन हिस्सों में बहुत जबरदस्त बारिश देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में 71 सेंटीमीटर 71 सेंटीमीटर, नीलगिरी में 58 सेंटीमीटर और भागमंगला जो कोडागू डिस्ट्रिक्ट में आता है वहां 49 सेंटीमीटर वर्षा देखने को मिली। वहीं मुंबई के कोलाबा में 33 सेंटीमीटर और सांता क्रूज में 15 सेंटीमीटर वर्षा को देखने को मिली। और इसी के चलते मुंबई में बिल्कुल जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था और बिल्कुल सब जैसे कहते हैं जिंदगी एकदम रुक सी गई थी लगातार वर्षा के चलते। और वहीं उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो सतही हवाएं जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की हमारे उत्तर पश्चिम भाग के मैदानी भागों में इस समय चल रहे हैं, उसमें भी आने वाले दिन में कमी आएगी। अब बात करते हैं हमारे जीएफएस मॉडल की कि उसका जो हमारा अगला पूर्वानुमान है 1 हफ्ते का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो ये वाले क्षेत्र हैं और उसमें अब आने वाले दिनों में वर्षा में कमी आएगी। हालांकि आप अभी तक देख रहे थे जो शुरुआती दौर पे यहाँ पे जो भारी वर्षा दिखा रहे थे अब वो उसमें कमी आ जाएगी।
और वहीं जो है आपकी ये देख रहे हैं कि आपका सर्कुलेशन एक 9 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जब वो बनेगा तो उसके चलते जो है और वो फिर उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर पश्चिम में बढ़ेगा आगे, तो फिर एक बार मध्य भारत को वर्षा देगा। तो आप देख सकते हैं ये जो यहाँ जहाँ लाल रंग दिखाई दे रहा है वहाँ अत्यधिक भारी वर्षा है, जहाँ गाढ़ा नीला रंग दिखाई दे रहा है आपको वहाँ भारी वर्षा, और जहाँ हरा रंग है मध्यम वर्षा, और हल्का पीला रंग दिखा रहा है हल्की वर्षा। ये अब बात करते हैं अगले 2 हफ्तों के वर्षा के पूर्वानुमान की। तो इसमें देख रहे हैं कहाँ कहाँ आपको 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त में कहाँ कहाँ वर्षा मिलने वाली है। वो आपको जहाँ गाढ़ा हरा रंग दिखाई दे रहा है वर्षा सामान्य से ज़्यादा हो सकती है, और जहाँ हल्का रंग है सामान्य। और दूसरे हफ्ते में बात करें 14 अगस्त बिल्कुल वैसी, पर हाँ थोड़ी सी स्थिति इसमें दूसरे हफ्ते में बेहतर दिखाई दे रही है, जहाँ वहाँ हिमाचल प्रदेश में थोड़ा वर्षा वितरण बढ़ रहा है और राजस्थान में भी वर्षा दिखाई दे रही है। तो दूसरा हफ्ता वर्षा के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सामान्य से ज्यादा या कम, उसमें यदि हम बात करें एनोमली की, तो जहां आप देख रहे हैं येलो कलर और हल्का ऑरेंज कलर देख रहे हैं जहां पर, वहां उन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम होगी, और जहां आपको हल्का नीला या गाढ़ा नीला रंग दिखाई दे रहा है उन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से ज्यादा रहने वाली है। अब बात करते हैं हम लोग अगले 2 हफ्ते के मौसम के समरी का। तो आप देखेंगे कि पहले हफ्ते में जो आपको बात दिखाई दे रही है कि मॉनसून जो है आप उसकी ट्रफ है वो अपने सामान्य पोजीशन में दक्षिण में है और सक्रिय है, और ये पोजीशन जो है आप देखेंगे तो आने वाले 1-2 दिन में बदल सकती है। यानी 8 तारीख के बाद जो है खासकर उसका जो है हिस्सा जो है आप देख रहे हैं वो पश्चिमी हिस्सा जो है वो हिमालय की तलहटी की ओर जा सकता है। और उसका मुख्य कारण ये रहेगा क्योंकि जो हमारा एक मिड ट्रॉपोस्फेरिक साइक्लोनिक बना हुआ था और कम दबाव का जो क्षेत्र बनाए थे, ये दोनों कमजोर पड़ने वाले हैं 7 तारीख के आसपास। तो ये जैसे ही कमजोर बढ़ेंगे तो मानसून ट्रफ थोड़ी सी उत्तर की ओर बढ़ेगी। हालांकि उसका पूर्वी हिस्सा उत्तर की ओर नहीं जाएगा, चूंकि 9 तारीख के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र और बन रहा है बंगाल की खाड़ी में, और जैसे ही वो बनेगा तो उसके चलते फिर जो है हमारी पूर्वइया हवाएं हैं जो एकदम फिर गति उनको मिलेगी, और उसके चलते आप पाएंगे कि जो खासकर आपका रेनफॉल है हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप में और मध्य भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होगी। और वहीं हम बात करें हमारे जो उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी इलाकों की, वहां पर वर्षा सामान्य से कम रहेगी। बात करें दूसरे हफ्ते की यानी कि 14 अगस्त से 20 अगस्त की, तो आप उसमें देख रहे हैं कि जो आपकी मानसून ट्रफ फिलहाल तो अपने जिसे कहें बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन या उसके थोड़े से दक्षिण में रहेगी, और जैसे ही कहते हैं आपका जो कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और पूर्वी हवा में मजबूती आएगी, तो आपके जो वर्षा है खासकर उत्तर पश्चिमी भारत में और मध्य भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में मध्य भारत में बढ़ सकती है। वहीं जो आपका दक्षिणी पेनिनसुला है और उसके साथ साथ जो हमारा पश्चिम बंगाल है, बिहार, झारखंड है, वहां वर्षा सामान्य से कम रहने वाली है। आज तक के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।